बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली टिकटॉक पर मेरी नजर इस वीडियो पर पड़ी जिसकी कैप्शन थी, आज के डॉक्टर्स मसीहा नहीं बल्कि चोर हैं। वह यूजुअली मैं रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि इनमें दो लोगों के दरमियान बदमजगी पैदा हो जाती है, व्हिच आई डोंट लाइक। मैं इस पर भी नहीं बनाता अगर इन साहब ने किसी स्पेसिफिक डॉक्टर या कुछ डॉक्टर्स का कहा होता, लेकिन इन्होंने विदाउट एनी डिस्टिंक्शन एक जनरल स्टेटमेंट लिखा, आज के डॉक्टर्स मसीहा नहीं बल्कि चोर हैं। तो इसमें इम्प्लाइड है कि आज के तमाम डॉक्टर्स 100% ऑफ देम आर चोर और मसीहा 0%। अब ये स्टेटमेंट देखकर मुझे और मेरे जैसे बहुत से डॉक्टर्स को तकलीफ हुई होगी जिन्होंने वो काम कभी नहीं किया जिसका इल्जाम ये अपनी वीडियो में हम पर लगा रहे हैं। खैर, इस वीडियो में मैं अपनी या दूसरे डॉक्टर्स की कोई सफाई नहीं देने लगा, बल्कि हम इस वीडियो में इन भाई साहब को जानेंगे कि ये कौन है। दूसरे नंबर पर इनकी इस वीडियो का पोस्टमार्टम करेंगे जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से भरी पड़ी है, और आखिर में हम इनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे। अगर ये वो रिक्वेस्ट मान लें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी और उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है बल्कि पेशेंट्स का फायदा है, और आई होप कि यही इनका मकसद भी है। मतलब ये कि मैं इनसे इनका ही मकसद पूरा करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये है जी ताबिश शौकत जीरो साहब। ये इनका टिकटॉक अकाउंट है। क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, CEO ऑफ सस्ती दवाई। इसी सस्ती दवाई के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहां इन्होंने लिखा है, कोलैबोरेटिंग विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू ऑप्टिमाइज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो जनाब, एक जगह पर आप कह रहे हैं कि सारे डॉक्टर्स चोर हैं और दूसरी जगह पर आप उन्हीं चोरों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब इनका इंटरव्यू लेते तो जरूर पूछते। चलें अब चलते हैं इनकी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो इनसे गुजारिश है कि सर जी हौसला रखिएगा और कोई कॉपीराइट स्ट्राइक मत दीजिएगा, वरना कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ सकेगा और लर्निंग प्रोसेस रुक जाएगा। चलिए हुस्न जन रखकर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में जितने फ्लॉज और कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनकी बेस पर मुझे लगता है कि ये एक प्लांटेड वीडियो है जस्ट टू डिफेम डॉक्टर्स और गेट सम व्यूज, वरना एक जेन्युइन कन्वर्सेशन कभी ऐसा नहीं होता। लेट्स डू द ऑटोप्सी नाउ। आप हॉस्पिटल गए हैं, आपने डॉक्टर को कहा है कि आप मुझे फार्मूला लिख के दें। फार्मूला लिख के दें। मैंने डॉक्टर साहब को बोला फार्मूला लिख के दें, उन्होंने लिख दिया ब्रांड। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की अक्सरियत में आम लोगों को तो पता ही कोई नहीं कि फार्मूला और ब्रांड होता क्या है, इनमें फर्क क्या होता है। और अगर वाकई आवाम को ये पता लग जाए कि इनमें असल फर्क क्या है तो यकीन जाने हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। बाय द वे, अगर आपको ये फर्क जानना है तो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट। आपने पता किया वहाँ से कितने की दवाई है? जी, ये हॉस्पिटल के अंदर से ही दवाई मिल रही है और ये 2,500-3 हज़ार रुपए की सिर्फ दवाई है। अच्छा यार, अगर आपने वाकई मालूम किया है कि वो दवाई हॉस्पिटल के अंदर से ही मिल रही है और बाहर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो कितने की है। या 2,500-3 हज़ार क्या होता है। फर्ज करें किसी और मेडिकल स्टोर पर वो दवा 2700 में अवेलेबल है। अब ये क्या करेंगे, वापस हॉस्पिटल जाके लेंगे कि वहाँ 2500 की है, या यहीं से ले लेंगे कि वहाँ 3000 की है। तो ये कहानी जरा फिट नहीं बैठती। नेक्स्ट। अब ये समझ तो मुझे भी नहीं आ रही उसने क्या लिखा है, पैक्स, एस्टर, वाइमैक्स, ये क्या लिख, आपको मसला क्या था? मसला सिर्फ मुझे चेस्ट इन्फेक्शन थी, नजला जुकाम था या जिस्म में पेन थी। अब कैसे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हो कि आपको डॉक्टर की लिखी दवा समझ ही नहीं आ रही, जबकि वो बंदा हॉस्पिटल के बाहर हर जगह से मालूम कर आया है। अब उन्होंने पढ़कर ही बताया होगा ना कि ये दवाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब ये बेचारा पता नहीं कितनी दूर से यहाँ सस्ती दवाई लेने आया है। आगे से ये साहब कह रहे हैं मुझसे पढ़ने नहीं हो रहा। हालांकि दिलचस्प तौर पर उस बंदे ने डायग्नोस भी बता दिया है कि हल्का फुल्का सा चेस्ट इन्फेक्शन है। अब इन क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को इतना तो आइडिया होना चाहिए कि चेस्ट इन्फेक्शन में अमूमन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। इन्होंने खुद ही बताया है कि चोरों से कोलैबोरेट करते हैं टू ऑप्टिमाइज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। किसी चोर से ही पूछ लेते यार, इस बेचारे पेशेंट को तो बेनिफिट मिल जाता। खैर, नेक्स्ट। 2500 रुपए की दवाई, अगर ये 3000 रुपए की फर्ज करे दवाई है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पता है कितनी है? 500 रुपए इसकी कॉस्ट होगी। ओए अल्लाह वाले हो, चोर डॉक्टर। अच्छा जी, अब ये पर्ची जो इस बंदे के हाथ में है, इसे ये पढ़ नहीं सकता। इसे कोई आइडिया नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। हत्ता कि उस पेशेंट को जो इसके पास चल के आया है उसे बेनिफिट तक नहीं दे रहा क्योंकि पर्ची नहीं पढ़ सकता। लेकिन इन साहब को ये पता है कि इस पर्ची में जो कुछ भी लिखा है वो 500 का है। ओ अल्लाह वाले, चोरों के कोलैबोरेटर, ये कौन सी साइंस है भाई? सानू ही दसो यार। खैर, अब आखिर में उस रिक्वेस्ट की तरफ आते हैं जिसका जिक्र मैंने किया था। तो मेरी इन साहब से रिक्वेस्ट ये है कि इस पर्ची का एक फोटो लेकर मुझे सेंड कर दें।
मैं आपको बताता हूँ कि इस पर्ची में क्या लिखा है, जिससे ये पता लग जाएगा कि वो कौन से थक्कड़ ब्रांड्स हैं जिनके एक नुस्खे की कीमत 3000 रुपए है। फिर आपसे गुजारिश होगी कि आप इनायत फरमा दीजिएगा और बतला दीजिएगा कि एज एन अल्टरनेटिव आपके पास वो कौन से प्रीमियम ब्रांड्स हैं जिनके उसी एक नुस्खे की कीमत 500 रुपए है। और ये मैं तंजिया नहीं कह रहा, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ ताकि मैं फिर अपने पेशेंट्स को ये फायदा दे सकूं और उनके 2500 बचवाकर आपके हक में दुआएं करने का कहूँ। बजट आने के बाद से दवाएं काफी महंगी हो गई हैं। मैं तो खुद मेडिकल स्टोर पर जाकर उनसे पूछता हूँ कि भैया अच्छे ब्रांड की सस्ती वाली मेडिसिन बताओ ताकि मैं वो लिखूं ताकि मरीज ले तो सके और अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन खा के ठीक तो हो। तो अगर आप मेरी ये रिक्वेस्ट मान लें तो मेरा काम आसान हो जाएगा, आपका मकसद पूरा होगा और इस सब में पेशेंट्स को बड़ा फायदा होगा। होप यू कंप्लाई सून एंड डोंट कीप मी एंड पेशेंट्स वेटिंग। आखिर में अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ आपको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए ताकि आपको कभी भी किसी चोर के पास जाना ना पड़े। आमीन। वेल ब्रदर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।